का करवा देती हूँ। मेरे साथ नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ सैयद अब्दुल बासित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के। की शुरुआत में मेजर जनरल एसपी सिन्हा आप ही से करना चाहूंगी कि एटीएस की ये एंट्री क्या बताती है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए थोड़ा सा बताइए कि अगर एटीएस की एंट्री हुई है इसका क्या मतलब है, वो कब एंट्री करती है ऐसे। एटीएस की जो एंट्री हुई है इस बात को दर्शाती है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के भी स्तर पे ये इंडिकेशंस उनके थॉट प्रोसेस में मिल रहा है कि ये टेरर का हिस्सा है। ये जो है सीमा, ये पाकिस्तान की भेजी हुई आईएसआई एजेंट है। अदरवाइज नवंबर पुलिस इंक्वायरी हो सकती थी, इसको डिपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन एटीएस एंट्री का मतलब है कि थॉरो इंटरोगेशन बनता है, पूछताछ होगी, सच निकाला जाएगा, किसके इशारे पे, किसने इसको फंड किया, किसने उसको सिंध से उठाया, कौन सी वो आईएसआई की एजेंट थी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। एक औरत 4 बच्चों के साथ इतने धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलती है, हिंदी बोलती है, यूपी का डायलेक्ट बोलती है, ये सामान्य औरत नहीं है। ये पूरी तरह से मेरा अपना अनुमान है कम से कम 6 महीना को कि इसकी ट्रेनिंग दी गई है आईएसआई के द्वारा। किस प्रोफेशनल तरीके से बोलती है, नौटंकी करती है। कैमरा के सामने देखिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हम हिमानी, हमको तो लगता है कभी कभी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में आपको भी हरा देगी है, ऐसा लगता है मुझे। दैट इज, इसका बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, बिल्कुल एटीएस की एंट्री ये दर्शाती है, बिल्कुल ठीक बात है, टेरर एंगल है और टेरर एंगल की एहतिकात होनी चाहिए। लेकिन एक मुझे 30 सेकंड शॉर्ट दो। मुझे ताज्जुब लगता है हमने हिंदुस्तान भाइयों पे सीमा भाभी हो गई। अरे किस तरह के तुम लोग हो यार। सीमा भाभी हो गई, उनके लिए भेंट दी जा रही है, चूड़ियां, साड़ी, न जाने क्या क्या उनको इससे पहले वो भेंट किया गया। लेकिन अब्दुल बासित साहब का मैं जरा एक बार रुख करना चाहूंगी। अब्दुल बासित साहब खुद एक यूट्यूबर हैं, आप जगह जगह जाते हैं, वो स्टोरीज कलेक्ट करते हैं। क्या आपने सिंध प्रांत में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, क्या कभी आपने इस पर स्टोरी दिखाई है? सीमा के नाम पर वहां किस तरह से कल आप थे मेरे पैनल पर जब ये खबर बड़ी आई थी, क्या कभी आपने दिखाया है कि किस तरह का अत्याचार वहां उन पर हो रहा है? जी, मैं आपको उस पे भी बताता हूं, और मैं ये जो आपने वीडियो उन डकैतों की चलाई है उस पे भी बताता हूं सारी बात। लेकिन पहले जनरल साहब को मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि जनरल साहब खुदा का खौफ करें, बार बार आईएसआई का नाम ना लें। आप आईएसआई के खौफ से बुखला गए हुए हैं। अच्छा। इतना मत डरें कि गुब्बारे से भी आप डर जाते हैं। गुब्बारा आपके मुल्क में आ जाए, आप कहते हैं आईएसआई ने फेंक दिया गुब्बारा। आपके मुल्क में अगर कबूतर आ जाए, लिसन टू मी जनरल साहब, मैं बोला नहीं, आपकी बात सुनिए, लिसन टू मी। आज सुनना लीजिए, पानी पिए, जो आपके पास पानी है पानी पियो। आईएसआई का नाम मत लो, पहले पानी पी लो। सामने आओ, लिसन टू मी, अरे जवाब देने दीजिए। आपका चैनल नो पीछे से वार करता है, लेकिन अगर बीच में काटा ना तो फिर फायदा नहीं है बात करने का। लिसन टू मी, लिसन टू मी। हिम्मत है तो सामने आओ, बेवकूफो, कायरो, बुज़दिलो। जवाब दीजिए ना, क्या दाएं बाएं कर रहे हैं आप? क्या दाएं बाएं कर रहे हैं सर आप? क्योंकि सुनते हो हमें, क्यों बुलाते हो? अरे दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि कभी आपने, आप एक यूट्यूबर हैं, कभी आपने स्टोरी की है इन पर, कभी आपने उन पर हो रहे अत्याचार दिखाए हैं? सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। सुने पहले वो आप मेरी बात सुनती, जब आप मेरी बात नहीं सुनेगी, आप अपने आप के भारतीयों का चैनल है तो भारतीयों की सुननी है। फिर मैं पाकिस्तानी आपको आपकी बात बता रहा हूँ, मेरी नहीं सुनेंगे, फिर मुझे मेरी तस्वीर क्यों ला रहे हैं? जिस तरह से और मेरी बात सुनिए, अटैक कर रहे हो साहब, जनरल साहब सुनिए, आप तो इतने शक्की आदमी हैं, आप इतने शक्की आदमी, सुबह नाश्ता भी करते होंगे तो अटैक करते होंगे, आईएसआई कर रहे हो, आप इतना शक्की आदमी। 10 साल के बच्चियों को सुने मेरी बात, धर्म परिवर्तन करवाते हो, और जनरल 4 साल के बुढ़े से शादी कर देते हो, तुम लोग आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। एक बार उन लोगों पर जुल्म करना या उन लोगों पर हिंसा करना या उनके जो धार्मिक पूजा स्थल होते हैं उनको गिराना या उन पर आक्रमण करना, बम गिराना, उनकी लड़कियों को अबडक्ट करना, रेप करना, जबरन धर्म परिवर्तन करके एक अधेड़ उम्र के आदमी के हवाले कर देना, ना कोर्ट सुनता है, ना माँ बाप से बच्चियों को मिलने दिया जाता है। तो ये तो वहां पे एक नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस है। सीमा के नाम पर तो ये दोबारा वो अपने अंदर का जो गुबार है उसको उसका नाम दे रहे हैं। तो ये सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये वहां की रेगुलर थिंग है। हर 2-4 दिन में इस तरह की खबरें आती रहती, आम बात है। लेकिन यहाँ पर बैठकर जितने भी लोग हैं, अब्दुल बासित साहब या दूसरे भी भाई साहब एक और थे कल, वो सब कह रहे थे हम बड़े प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। मोहब्बत और प्यार तो आपकी बुनियाद में ही नहीं है। रॉकेट लॉन्चर से हमला, ये रॉकेट लॉन्चर से हमला, ये कौन सी मोहब्बत है बासित साहब? रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया जाता है 150 साल पुराने उस मंदिर में। इतना ही छोड़िए, आपके जो मौलाना साहब है वो कह रहे हैं बनाकर दिखाइए मंदिर, सिर कलम कर दिया जाएगा। ये कौन सी मोहब्बत है आपकी माइनॉरिटीज के साथ? अब देखें मैंने कितने प्यार से सुना है, मैं बीच में नहीं बोला।
मेरी बात, अगर आप में हिम्मत है और आप कहते हैं आप बहुत हिम्मत की बहादुर बात लोग मत हैं, करना, तो मेरी बार बार बात से हिम्मत है, हिम्मत मत करना। सुन ले, भारत मेरी की बात कायदे से रखा है, इतिहास गवाह है और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के एक भी आक्रमण का जवाब दे सको। चार वॉर आप हारे हो, हिम्मत की बात करते हो। चवन्नी आपके है नहीं, आपके पास दाने हैं नहीं, आप हिम्मत की बात करते हो। बासित साहब, अगर आप प्रोवोक करेंगे तो यही होगा, नहीं है आप प्रोवोक करेंगे तो यही होगा। शांति से कायदे से अपनी बात रखिए ना, उन्होंने भी कायदे से रखा। वो आपको धमकी दे रहे हैं, धमकी थोड़ी, आप कौन धमकी दे रहे हैं? यहाँ पर आराम से बात कर रहे हैं। तो आप हिम्मत है तो क्या होता है? बात करो, नहीं हिम्मत है तो क्या होता है? बच्चियों से शादी की है इंडियंस के, आप सर्च करो गूगल पे। मैं पिक्चर्स दिखाऊं इंडिया में कितने बुढ़े हिंदू बच्चियों से अच्छा। शादी करते हैं, मैं दिखाऊं गूगल पे, सिर्फ लिखो। अच्छा। आपको आ जाए डेटा की पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की, जहां से हर दिन आंकड़े निकलते हैं। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि गूगल से लाके ज्ञान यहाँ पे परोस दूंगी। आप लोग जीते हैं, आप लोग जीते हो, आप एक स्टूडियो वर्ल्ड में, हम फैक्ट की बात करते हैं। आप बात कीजिए, हिम्मत है तो वहां की स्टोरी कवर कीजिए। जो हिंदू बच्चियों के 6 बच्चियों को उठाकर उनका रेप किया जाता है और कोर्ट तक नहीं। बासित साहब सुनिए, बासित साहब, हिम्मत है ना, सुनिए, हिम्मत है तो एक्सेप्ट करके दिखाइए। बड़ा हिम्मत है आपको बहुत प्रिय है ना ये शब्द। दाद दूंगी। एक सेकंड, बड़ी हिम्मत है शब्द से आपको प्रिय है ना, बहुत हिम्मत है तो बताइए। और इस भयावह ये जो कहानी है ना महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उसको एक्सेप्ट करिए। पिछले 12 साल में 14,000 ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं, चाहे वो धर्मांतरण के हो, चाहे वो सामूहिक दुष्कर्म के हो, चाहे वो अपहरण के हो। हिम्मत है तो एक्सेप्ट करिए, हिम्मत है तो एक्सेप्ट करिए। बासित साहब, 31,000 बलूचिस्तान में ये क्या कर रहे हैं जल्लाद लोग? तुम लोग राक्षस लोग बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो? बलात्कार, राजस्कल, ये तुम्हारे सर पे ड्रिलिंग करके रोड पे फेंका जा रहा है बॉडी। बलात्कारी लोग हैं ये लोग, हलाला के नाम पर ना जाने कितना प्रोस्टिट्यूशन का धंधा खोल करके बैठे हुए हैं। ये लोग चार शादी के नाम पर ना जाने कितनी दुर्नीतियां कर रहे हैं। वकील किसने बनाया? तुम तो बहुत इलॉजिकल हो। तुम्हें वकील किसने बनाया है, मुझे ये बताओ। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। ये मोदी भक्ति कर करके ना तुम लोग यूट्यूब चलाते हो, थप्पड़ खाओगे यहाँ से। आप का नहीं खुलेगा हिंदुस्तान में, नहीं खुलेगा, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर सिविलाइज लोग रहते हैं, यहाँ सिविलाइज लोग रहते हैं। बम बारूद तुम्हारा काम होता है। तुम लोग टेररिज्म इंडस्ट्री बनाते हो। उसामा बिन लादेन को रखा था कि नहीं रखा था? अकबर का सबको भेजा था कि नहीं भेजा था? उसामा बिन लादेन को हमें तो डिनाई बोर्ड में, हमें तो डिनाई बोर्ड में किस तरह बासित साहब, कल बहुत अच्छी तालीम दी गई है, बहुत अच्छी तालीम दी गई है, बहुत अच्छी तालीम दी गई है, इसीलिए आप बैठे हुए हैं दोबारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन आकर मेरे पैनल पर जो महिला जो पैनलिस्ट हैं उनको इस तरह से बेइज्जत करेंगे, उनके साथ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। सब पाकिस्तान का है, ये समझने की जरूरत है। और इसको इस तरीके से भी समझने की जरूरत, यही कारण है अंबर कि दरअसल अभी यहां से रहे बासित साहब, मैं बासित साहब का रुख करूंगी, लेकिन अंबर यही कारण है कि ये फ्रिंजेस एलिमेंट जिनकी मैं बात यहां पर कर रही थी, ये इनको आगे रखकर ये करना चाह रही है ताकि सीधा जो कसूरवार है उसको ना ठहराए। अच्छा, इन्होंने टोपी कहाँ चाइना से ले रखी है, कहीं और से आई है? ये चाइनीज टोपी लगा के बैठे है ना, तो टोपी वैसे भी पहनाता ही रहता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इनको पाकिस्तानियों को उन्होंने चाइना ने टोपी पहना रखी है और अनस्टेबल कर रखा है, तो हो सकता है चाइनीज टोपी लेकर के अंबर ऐसे बड़े अच्छे लग रहे हैं। अंबर हिमानी देखिए, जैसे कि के अंदर इन्होंने बवाल खड़ा कर रखा है। थोड़ा प्यार से बोलने दें। पहले तो मैं टोपी का जवाब इनको ये दूं कि शाहजी आप सैयद हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, फिर भी आपकी रिस्पेक्ट है, ओके। लेकिन उसके बाद मैं बाकियों को जो जवाब देना चाह रहे हैं, चाइना को जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गरीब हो गया, आपके दिल्ली में पानी कितना इकट्ठा है वो तो आप संभाल नहीं पा रहे, टमाटर अपने आप संभाल नहीं पा रहे, हमें बता रहे हैं हमारा तो आपको पता ही नहीं है। अभी हुआ कि इस महीने दुनिया पूरी में सबसे ज्यादा ग्रोथ की है हमने, दुनिया पूरी में इस महीने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। और सुन ले बोलने की आदत नहीं जाएगी। सुनो बोलने दो, प्यार से कह रहा हूँ, और प्यार से कह रहा हूँ तो आप ही, हाँ, आप मेरी बात सुन लें। देखिए, मैं बड़े प्यार से ना, मैं जब मैं प्यार से बात करता हूं फिर भी आप टोक देते हैं, गुस्से से बात करता हूं फिर भी टोक देते हैं। पता नहीं आप लोगों के दिमाग ट्रेंड कैसे, मुझे समझ नहीं आई कि दूसरे की बात नहीं सुननी, आपने करनी है, अपनी बात करनी है।
तमीज से बात रखेंगे यहाँ पे, सीमा की बात करते हैं। देखिए सीमा इज अ रॉन्ग बात करें, बदतमीजी करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तमीज से, तहजीब से फैक्चुअल बात रखो। यहाँ पर कोई यूट्यूब नहीं चल रहा है कि कुछ भी ज्ञान पे। ये कौन सा तरीका होता है अब्दुल बासित साहब? ये क्या हाथ हिला रहे हैं आप इस तरीके से? ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? ये कौन सा तरीका होता है अब्दुल बासित साहब? पाकिस्तान में सिखाया जाता है क्या? पाकिस्तान में सिखाया जाता है क्या? एक बार नाजिया, माइक बंद कर देंगे तो नाजिया और अब्दुल बासित मेरा माइक बंद कर देंगे। सुन ले, मैं आपको अच्छी बात सीमा की बता रहा हूं। सीमा की बात सुन ले, सीमा की बात सुन ले, और सीमा की बात सुन ले। आप अगर कायदे से अपनी बात रखेंगे, तमीज से अपनी बात रखेंगे तो आपको सब सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो आपका भारत भी देख रहे हैं और मैं यहाँ भी देखने के मुंह की खा रहे हैं, ये तो सबको पता चल रहा है। यहाँ पर महिलाएं कमजोर नहीं है, यहाँ झांसी की रानी है महिलाएं। यहाँ पर महिलाओं को तुम्हारी कोर्ट नहीं है, ये तुम्हारी कोर्ट नहीं है, जाती है। तुम्हारी कोर्ट में जो मैं जज नहीं हूँ तो मैं इस टाइम सुनूंगा। सुन लो, मैं इनको कट करें प्लीज, सीमा को एक्सपोज कर ले। मैं सीमा इनसे बात मैं सीमा करना चाहता हूँ। जो एंकर आप जो एंकर है, ये इनकी कोर्ट नहीं है जो मैं इनको इस तरह के जवाब भी सुन ले। मैं रिस्पेक्ट से बात करना चाहता हूँ। सीमा जो है, सीमा इज अ फेक गर्ल। सीमा जो है, सुन ले सीमा टॉपिक सीमा में टॉपिक सीमा मैडम सीमा मैडम बात सुने, बदतमीज मैडम बात सुने। आप बदतमीज बदतमीजी कौन कर रहा है यहाँ पर? अब्दुल बासित साहब सब देख रहे हैं।